आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज इंदौर में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत देश की प्रतिष्ठित शासकीय और गैर शासकीय 10 संस्थाओं के साथ अनुबंध पत्र पर दस्तखत किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, उत्कृष्टता संस्थान रोजगार की संभावना वाले कोर्स शुरू करें। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका और वेल्स के बीच बराबरी पर छूटा मुकाबला। आज होगा अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से। अब समाचार विस्तार से। आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत देश की प्रतिष्ठित शासकीय और गैर शासकीय 10 संस्था के साथ समझौता अनुबंध पत्र पर दस्तखत किए जाएंगे। स्टार्टअप्स और एमएसएमई से जुड़ी या उनके लिए कार्य कर रही संस्थाओं का सहयोग लिए जाने के लिहाज से ये अहम पहल है। कार्यक्रम में भारत सरकार की संस्था ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ भी MOU किया जाएगा। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की एक पहल है। इससे पहले अपने निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से कहा कि प्रदेश में निवेशकों को सुविधाएं देने की नीति देश में सबसे बेहतर है। प्रदेश में निवेशकों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। भेंट के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी भी मौजूद थे। कल भोपाल में उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के सामान्य परिषद की बैठक हुई। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मंत्री डॉ यादव ने कहा कि संस्थान में चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त ऐसे कोर्स शुरू किए जाएं जिसमें रोजगार की अधिक संभावनाएं हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर पाठ्यक्रमों का चयन करें। डॉ यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान को प्रदेश में मॉडल के रूप में स्थापित करें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ यादव ने कहा कि संस्थान में राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों को बुलाकर कार्यशाला और संवाद कराएं। सफल उद्योगपतियों को बुलाकर उनके अनुभवों को विद्यार्थियों के साथ साझा करवाएं। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के संचालक डॉ प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल ने BBA और MBA पाठ्यक्रम के लिए नए भवन के निर्माण और आवागमन के लिए वाहन, बहुउद्देशीय सेमिनार हॉल के निर्माण, इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना जैसे विषयों के प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति और आमजन में सिकल सेल एनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाएं। राज्यपाल नरसिंहपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने जनजाति के लोगों को बीमारी के प्रति जागरूक होने और समाज के अन्य वर्गों के युवाओं से जनजातीय वर्ग को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए आवश्यक जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया। राज्यपाल श्री पटेल ने पेसा एक्ट का लाभ दिलाने पर जोर देते हुए कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने भारिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल करने पर चर्चा की। उन्होंने स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। भारत ने कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। ये समूह मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण उपयोग में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने टोक्यो में समूह की बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान भारत ने फ्रांस से प्रतीकात्मक रूप से समूह की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में G20 संगठन की अध्यक्षता भी प्राप्त की थी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि हरदा को जल्द ही विभिन्न रेलवे ओवरब्रिज ROB के साथ ही हरदा शहर को एक और अतिरिक्त ROB की सौगात मिलेगी। रेलवे संभाग के उप मुख्य अभियंता और लोक निर्माण विभाग हरदा के अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि हरदा में विभिन्न स्थानों पर ROB निर्माण की स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। हरदा बाईपास रोड, खिरकिया शहर, कमताड़ा, मसनगांव, सिराली और भिरंगी रेलवे गेट पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए निर्देश दिए गए।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि हरदा शहर में नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी हैं। हरदा वासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हरदा शहर के पास पीलियाखाल में आरओबी निर्माण संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि वे फिल्मोत्सव का भरपूर आनंद उठा सके। दिव्यांगजन विशेष खंड में 2 फिल्में दिखाई जाएंगी। उनके साथ उपशीर्षक और श्रव्य विवरण भी दिए जाएंगे। इन फिल्मों में रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म गांधी और अनंत नारायण महादेवन निर्देशित द स्टोरी टेलर शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की ओर से दिव्यांगों के लिए 2 पाठ्यक्रम भी निःशुल्क शुरू किए जा रहे हैं। इनमें एक ऑटिज्म पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्मार्टफोन के जरिए फिल्म निर्माण और दूसरा व्हीलचेयर का उपयोग करने वालों के लिए अभिनय का बुनियादी पाठ्यक्रम है। इसका उद्देश्य फिल्मोत्सव को अधिक समावेशी बनाना और फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले दिव्यांगों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप बी में अमेरिका और वेल्स के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। 64 वर्ष बाद विश्व कप में खेल रही वेल्स की टीम के लिए गैरेथ बेल ने 82वें मिनट पर पेनल्टी पर गोल कर टीम को बराबरी पर पहुंचाया। अमेरिका के लिए टी वीआर ने 36वें मिनट में गोल किया। इससे पहले नीदरलैंड्स ने ग्रुप ए में सेनेगल को 2-0 से और इंग्लैंड ने ग्रुप बी में ईरान को 6-2 से हराया। प्रतियोगिता में आज 4 मैच खेले जाएंगे। ग्रुप सी में दोपहर 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से और ग्रुप डी में शाम 6:30 बजे डेनमार्क का सामना ट्यूनीशिया से होगा। ग्रुप सी में रात 9:30 बजे मेक्सिको और पोलैंड और ग्रुप डी में रात 12:30 बजे फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी20 क्रिकेट मैच भी है। भारत 1-0 की बढ़त इस सीरीज में बनाए हुए है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 2 दिन की कतर यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। उन्होंने फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में आलीराजपुर जिले के ग्राम राजावट के चाइल्ड फोटोग्राफर्स द्वारा खींची गई तस्वीरों का स्वराज भवन में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शनी खेलों के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास पर यूनिसेफ और यूथ फॉर चिल्ड्रन द्वारा बच्चों द्वारा खींची गई तस्वीरों पर केंद्रित थी। उपभोक्ता सुविधाओं में बढ़ोतरी, बिजली आपूर्ति को लेकर सघन पर्यवेक्षण और 15 जिलों में नोडल अधिकारी द्वारा दैनिक समीक्षा कराए जाने से सीएम हेल्पलाइन 181 में आने वाली बिजली शिकायतों का तेजी से समाधान हो रहा है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने वर्चुअली जिला अस्पताल बड़वानी, सिविल अस्पताल सेंधवा और उप स्वास्थ्य केंद्र सालखेड़ा के चिकित्सकों और मरीजों से चर्चा की। खंडवा में परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। आगरमालवा जिले में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह की शुरूआत हुई। डिंडौरी कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि छात्रावास, आश्रम शालाओं में विद्यार्थियों के लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में खनिज राजस्व वसूली में मुरैना जिला सबसे आगे है और छतरपुर जिले ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समाधान में पूरे प्रदेश में प्रथम 5 में स्थान हासिल किया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। आज इंदौर में स्टार्टअप पॉलिसी के तहत देश की प्रतिष्ठित शासकीय और गैर शासकीय 10 संस्थाओं के साथ अनुबंध पत्र पर दस्तखत किए जाएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, उत्कृष्टता संस्थान रोजगार की संभावना वाले कोर्स शुरू करें। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका और वेल्स के बीच बराबरी पर छूटा मुकाबला। आज होगा अर्जेंटीना का मुकाबला सऊदी अरब से। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।